पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर ईडी ने रेड मारी, जहां से 30 करोड़ कैश बरामद किया गया। साथ ही मौके से 15 करोड़ की कीमत का 3 किलो सोना भी बरामद किया गया। ईडी का ये छापा अर्पिता के बेलखरिया टाउन क्लब स्थित आवास पर मारा गया था। ईडी छापेमारी में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। ईडी ने बेलखरिया क्लब टाउन स्थित फ्लैट समेत 3 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। इस दौरान 2 घरों को कार्रवाई के बाद सील कर दिया गया, जिसमें मां का घर भी शामिल है। पार्थ चटर्जी के एक और करीबी कारोबारी मनोज जैन के ठिकाने पर भी ईडी ने रेड डाली है। फिलहाल अर्पिता और पार्थ 3 अगस्त तक ईडी के रिमांड पर है। पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले की जांच में जुटी ईडी ने टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ की है। भट्टाचार्य के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल होने की बात सामने आई थी। देर रात मणिक पूछताछ के बाद कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले। ईडी ने 22 जुलाई को भट्टाचार्य के घर तलाशी ली थी। और आपको बता दें, इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री तमिलनाडु और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज साबरकांठा के गढ़ौदा चौकी में साबरटेरी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पीएम चेन्नई की यात्रा करेंगे और लगभग 6 बजे चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। कल पीएम मोदी अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अगले सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इस संबंध में सभापति एम वेंकैया नायडू के विपक्ष के नेताओं और संबंधित मंत्रियों के साथ हुई बैठक में व्यापक सहमति बनी है। दरअसल राज्यसभा से 19 सांसदों के निलंबन और मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर विपक्ष के 10 नेताओं ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात की। सभी विपक्षी दलों ने 20 राज्यसभा सांसदों और 4 लोकसभा सांसदों सहित 24 निलंबित सांसदों के साथ एकजुटता व्यक्त की। दरअसल सदन से निलंबित सांसदों ने अपने निलंबन के विरोध में 50 घंटे तक संसद भवन परिसर में धरना देने की घोषणा कर दी। ये सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने अपने निलंबन के विरोध में 50 घंटे तक धरना दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली आ सकते हैं। इससे पहले बुधवार को उनका दिल्ली आने का शेड्यूल था, लेकिन उनका दिल्ली दौरा रद्द हो गया। दरअसल 30 जून को एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम का पद संभाला। शिंदे और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के लगभग 1 महीने बाद भी राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज वाराणसी और जौनपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को गति देंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पूर्वांचल की ओर रुख कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने आज उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी शामिल हो सकते हैं। अटकलें हैं कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो भी एससीओ बैठक में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मांग की गई है कि राहुल शेवाले और भावना गवली को लोकसभा में शिवसेना के नेता और मुख्य संचेतक के रूप में मान्यता उनकी रद्द की जाए। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा में शिवसेना के दूसरे सांसदों की ओर से किए गए अवैध अनुरोधों को स्वीकार किया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुधवार को सोनिया गांधी से 3 घंटे पूछताछ की। ईडी सोनिया गांधी से अब तक 3 बार पूछताछ कर चुकी है। सोनिया गांधी से अब तक कुल 12 घंटे पूछताछ हो चुकी है। फिलहाल ईडी ने सोनिया गांधी को कोई नया समन जारी नहीं किया। वहीं कांग्रेस ने सोनिया से सवाल पूछने के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 10 सवाल पूछे हैं और कहा कि वो जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे जिनके जवाब प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को देने थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को